हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है मंडे मॉर्निंग। डेट आप समझ जाओ मैं लिख दूँगी यहाँ पे। तो आज बहुत टाइम बाद ऐसे हो रहा है कि मैं फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपना दिन जो है ना वो एक प्रोडक्टिव वे में शुरू करूँगी और वो ही मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी। बिकॉज आई हैड सो मैनी प्लान्स, पर वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे कुछ रीजंस की वजह से। तो अब मैंने सोचा यार अब करके देखते हैं ना सब कुछ। तो यार सुबह अभी उठ के मैंने कल ही शेड्यूल बना लिया था कि मैं आज से कुछ डिफरेंट विल ट्राई। तो भाई फिर आज सुबह उठ के अभी मैं वार्म अप किया है मैंने। वर्कआउट करेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन आप समझ जाओगे कि करने क्या वाले हैं। यहाँ चींटियाँ दिख रही हैं इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो या प्लीज़ जॉइन मी विद दैट। यू लव टू वॉच दीज वीडियोज़ आई होप। और काफ़ी प्रोडक्टिव वे में आज मतलब अब से थोड़ा दिन मैं करूँगी चालू कि मैं सही से सब दिखाऊं और मैं खुद भी मुझे भी लगे कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ दिन में, राइट। तो यार चलो शुरू करते हैं आज का दिन। ओके, सो आई एम डन वर्किंग आउट। तो अब प्लान ये है कि मैंने सोचा मैं बहुत समय पहले अभी आपने वीडियो देखी होगी मेरी इस्कॉन वाली। इट हैज़ बीन 2 to 3 वीक्स बिफोर जो मैं वो लाई थी भगवत गीता। सो आई थॉट ऑफ रीडिंग इट ऑन अ वेरी नाइस डे। जब मैंने सोचा था कि जब मेरा मन करेगा और मैं जब पूरा प्रिपेयर रहूँगी, टोटली रेडी रहूँगी यूज़ करने पढ़ने के लिए। तो टुडे इज़ द डे, आई थिंक टुडे इज़ द डे जब मैं रीड करना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको बहुत बढ़िया से नहाना धोना होगा। तो बाल धोने हैं मुझे। नहा लेते हैं सबसे पहले। तो नहाने के बाद रिफ़्रेश होके बाल धो के किसी अच्छी ज़मीन पे बैठ के ही पढ़ना है। तो यार चलो, अभी वर्कआउट हो चुका है, अभी फटाफट नहा लेती हूँ मैं। अभी तो भी कुछ 7:20 कुछ हो रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे 7:15 तक सब कुछ निपटाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट भी हम इस समय चेंज करने वाले हैं। कुछ भी मिलेगा और कुछ भी खा लेंगे, अब ये बंद करना होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले नहाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। So now we have washed our hairs नया फर्स्ट ड्रेस भी पहन लिया तो मैंने अभी कुछ 4 पन्ने पढ़े। जैसे मैंने कहा था कि शुरुआत में हम बहुत कम पन्ने पढ़ेंगे, ये समझने के लिए कि जो लिखा है क्या वो हमारे दिमाग में जा रहा है या नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही करना है। और मैंने इसीलिए सिर्फ 4 पन्ने पढ़े। ये बिल्कुल घाई वाई नहीं करनी है मुझे, बिल्कुल रफ्तार नहीं बढ़ानी है कि मुझे किताब ख़त्म करनी है, ऐसा कुछ भी मेरे मन में ख्याल नहीं है। तो मैं बहुत ही धीरे से आराम से पढ़ रही हूँ। तो अभी कुछ 4 पन्नों में मैंने ये समझा कि महाभारत जो है वो लिखी कैसे गई। इसके पहले जो चीज़ें हुई, जैसे पांडवों के बीच में और एक और संघ था, उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ, फिर कृष्ण जी कैसे पिक्चर में आए और कृष्ण जी ने कहा कि मेरा एक दल है और एक मैं हूँ, तो आप दोनों भी ग्रुप में से जो जिसको चुनना चाहे वो चुन ले। तो पांडवों के ग्रुप में अर्जुन थे, तो अर्जुन ने कृष्ण जी को चुना और अगला जो संघ था उन्होंने कृष्ण जी द्वारा दी गई संघ जो है, उनका जो ग्रुप है, जो एक टीम है, उनको चुन लिया। अब यहाँ से शुरू होता है कि लड़ाई क्यों शुरू हुई, कि क्यों युद्ध हुआ। तो अब युद्ध का जो पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ देखा कि ग्रुप क्यों बने हैं और वो जो दल है, जैसे क्योंकि पांडव जो हैं वो पांडव चाहते थे कि वो आई थिंक दुर्योधन से
कि उन्होंने कहा कि तुम हमको ज़मीन मत दो पूरी, सिर्फ 5 गाँव दे दो। ये भी मैंने पढ़ा कि रखो धरती अपनी तमाम, वो जो एक कोट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि दे दो हमको सिर्फ 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम वाला जो कोट था, वो मैंने यहाँ पे रियलाइज़ किया कि है। तो 5 गाँव मांगने के बाद भी अगला जो संघ है वो देने को तैयार नहीं था, जिसके वजह से युद्ध हुआ। और पांडवों की जो सती जो बीवी कही जाती हैं, जो पत्नी कही जाती हैं, वो है द्रौपदी, उनका भी हरण हुआ, जिनके वजह से मतलब उनको बीच सबके सामने उनको साड़ी निकाली गई उनकी। ये सब कुछ यहाँ पर अभी 4 पन्नों में पढ़ चुकी हूँ मैं। और अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और कृष्ण जी का क्या टेक था। साथ ही साथ ना लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, वो ये है कि इस भगवत गीता में कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिल सकता है कि कृष्ण जी जो हैं वो थोड़ा गलत जा रहे हैं रास्ते पे या कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये कभी मत समझना कि कृष्ण जी गलत हैं, वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो उनके प्रति आपके मन में कोई ईर्ष्या भावना ना आए, ऐसा ये बुक जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है। ये बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है इसमें। तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना सुंदर, मतलब आप खुद देखो, इतना सुंदर कवर है और इतनी सुंदर सरल भाषा में लिखा हुआ है। अब क्योंकि मैं हिंदी पढ़ती हूँ तो मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। अभी समय नहीं है मेरे पास क्योंकि मुझे भी बस पकड़नी है, ब्रेकफास्ट करना है, सब कुछ मैंने टाइम शेड्यूल के हिसाब से मैं कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा। ये मेरा बहुत बढ़िया से ब्रेकफास्ट और फिर निकलना है कॉलेज के लिए। Now that looks a pretty day. Oh my god, this feels so good क्योंकि बहुत ज़्यादा productive हो गया। Loving it. Also, ये area I love because when I go from here ना, तो अलग ही एक ऐसे जो मतलब सनलाइट है वो आती है चेहरे पे, which is good actually ना, सुबह सुबह होना चाहिए। हाँ, चलो अभी बस पकड़ना है और कॉलेज चलते हैं। हाँ, तो हॉस्टल आने के बाद मैं सो गई क्योंकि 6 बजे मैं उठी थी। मेरे को इतनी थकान हो रही थी और मानसी मेरे को टहला के ले आई खाना खाने के बाद। तो मैंने कहा यार सो जाते हैं थोड़ा सा। तो फिर सोने के बाद बिल्कुल मेरा मन ही नहीं करा कि मैं रिकॉर्ड करूँ। इतनी भयंकर गंदी शक्ल लग रही थी ना कि मैं रिकॉर्ड नहीं करा। उसके बाद अभी खाना खा रहे हैं। खाने में भी लेमन राइस है, मेरे को नहीं पसंद, मैंने खाया नहीं कभी। फूड को गंदा नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं खाऊंगी, बढ़िया से खाऊंगी। और सैलेड लिया है मैंने डाइट दिखाने के लिए, अमीर लगने के लिए। तो ये लिया है, ये खाऊंगी अब। उसके बाद बस फिर सोएंगे, यही रूटीन है। कल सुबह फिर उठना है। सो या गाइस, दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।